ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यह ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है, जो चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉल है। ठीक है, इसके बारे में भी आगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन पहला, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिहिर पहाड़ियों का संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मिहिर पहाड़ी के बारे में जानना है। कह रहा है ऑप्शन ऑफ मिहिर पहाड़ियाँ असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों का समूह है। ठीक है, तो यह तो राइट है। इसके बाद कह रहा है ए कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है जो असम का सबसे पुराना स्थलाकृति है। यह भी राइट है। ठीक है, ये कार्बी आंगलोंग का पठार का हिस्सा है। इसमें से सबसे ऊंची चोटी फंगपुई है। यह जो है गलत कर रहा है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डंगुबको है, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और चौथा कर है इन पहाड़ियों में मिहिर जनजाति के लोग रहते हैं। यह भी राइट है। अब यहाँ पर जो है मिहिर हिल्स है जो असम में है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नागालैंड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के संबंध में कौन सा कथन जो है निम्न कथन पर विचार करना है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा कह रहा है लंबाई के हिसाब से यह चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरा कह रहा है इसका निर्माण राणा सांगा द्वारा 15वीं शताब्दी में कराया गया था। अब ऑप्शन कर रहा है 1 और 2, फिर कर रहा है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन कर रहा है 1 और 3 और चौथा कर रहा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। पहला कथन जो है यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह सही है। और दूसरा लंबाई के हिसाब से यह चीन के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरा यह कह रहा है कि इसका निर्माण राणा सांगा ने कराया, यह गलत है। ठीक है, इसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तीसरा कथन गलत है। यही है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जिसको राणा सांगा ने बनवाया था। उसके बाद कह रहे राष्ट्रीय ड्रग्स जांच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 31 मार्च को मनाया है। उसके बाद कह रहा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यह विकास कुमार बने हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में गिलबर्ट एफ हैगबो को निम्नलिखित में से किस संगठन का महानिदेशक चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। गिलबर्ट एफ हैगबो जो है वह अफ्रीका महादेश के प्रथम व्यक्ति होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक होंगे। ठीक है, इसके बाद करें छठा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नए पहल को शुरू किया है? पहला जो कथन है वह कर रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और दूसरा कर रहा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और तीसरा है 1 और 2 दोनों और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 दोनों नहीं, ए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सातवां क्वेश्चन कर रहे हैं किसने न्याय विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किरण रिजिजू ने किया है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन कर रहे हैं बमियान बुद्ध के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। पहला कर रहे हैं बमियान का उल्लेख पहली बार 5वीं शताब्दी में श्रीलंकाई स्रोत से मिला था। दूसरा कह रहे हैं क्षेत्र और पुरातात्विक अवशेष को
2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा कर रहा है केवल 2, और तीसरा कर रहा है 1, 2 दोनों, और चौथा कर रहा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही है। बमियान का उल्लेख पहली बार 5वीं शताब्दी में जो है श्रीलंकाई स्रोत में नहीं मिला है, यह जो है चीनी स्रोत से मिलता है। और दूसरा कह रहा है इस क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेष को 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था, यह सही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि वह मेस अयान्स में प्राचीन बमियान बुद्ध की मूर्ति की रक्षा करेगा। बमियान का पहला उल्लेख 5वीं शताब्दी में चीनी स्रोत से मिलता है, ठीक है, ना कि श्रीलंकाई स्रोत से। बुद्ध की 2 विशाल आकृतियाँ वहाँ 4वीं और 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ी 175 फीट की ऊंची और छोटी 120 फीट ऊंची थी। आपको बता दें कि वर्ष 2001 की शुरुआत में देश के तत्कालीन सत्ताधारी तालिबान ने मूर्तियों को नष्ट कर दिया था। इस क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेष को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, ठीक है, इसलिए कथन 2 सही है। अब जो है तालिबान फिर से सत्ता में आया है और वे इस मूर्ति को जो है संरक्षण की बात कह रहा है, ठीक है। यह बमियान की मूर्ति जो है अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहे हैं हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, मेघालय। मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज शामिल है, जो जीवित जड़ का पुल होता है, उसको अस्थायी रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है भारत के बहुत सारे स्थान जो है उसमें शामिल हैं, जैसे महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा, उसके बाद मानस वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा, और राजस्थान के पहाड़ी किले जिसमें जैसलमेर, रणथंभौर, गगरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ इत्यादि आते हैं। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएँ, छत्रपति शिवाजी, उसके बाद गोवा के चर्च, ये सभी जो है रानी की वाव, ये सभी विश्व जो है यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। और कुछ जो लास्ट में शामिल किए गए हैं उनके नाम इस प्रकार से है। मुंबई के विक्टोरिया गोथिक, यह 37वां स्थल है जो महाराष्ट्र में है, 2018 में शामिल किया गया था। 2019 में जयपुर शहर को शामिल किया गया था, राजस्थान में है यह। और उसके बाद 2021 में तेलंगाना के कलेश्वर, जिसे रंपा मंदिर कहते हैं, इसको शामिल किया गया। और 40वां जो स्थल है धौलावीरा है, गुजरात में है, 2021 में ही शामिल किया गया है। 2022 में जो है जीवित जड़ के पुल जो है अस्थायी रूप से इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यह मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज कहा गया है, इसे अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन जो है कर रहा है हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्ट मीट शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर इसका 20 हो जाएगा वसवराज बोमई। इसके बाद 11वां क्वेश्चन कर रहा है इंडिया रेटिंग ने FY 23 में भारत की GDP वृद्धि पर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद कह रहा है छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक की सरकार ने इसे शुरू किया है, ठीक है, छुआछूत को मिटाने के लिए। इसके बाद कह रहे 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलंबो। कोलंबो जो है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है डॉफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विराट कोहली रहा है, ठीक है, डॉफ एंड फेल्प्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।